मैं स्वभावतः भारत में पल्लवित सारी विद्याओं को पढ़ने, लिखने, सोचने और समझने में प्रारंभ से ही लगा रहा हूँ। उसी का परिणाम है कि देश, काल और व्यक्ति की सीमा से अलग हट करके संप्रदाय, विचार, विधि, इन सब को छोड़ करके मैंने अपने देश की प्रतिभा प्रसूत जितनी भी ज्ञान की थाती है उसे जानने का प्रयत्न किया है। बस प्रयत्न किया है, उपलब्धि कितनी हुई है उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। और वही एक परंपरा है कि बीए एमए के पाठ्यक्रम में यद्यपि पूरे विश्वविद्यालय में, भारतवर्ष में कुछ खास ग्रंथ ही निर्धारित किए जाते हैं, लेकिन उनसे भी अलग हट करके हमने अपने देश की विभिन्न परंपराओं के साहित्य को आत्मसात करने का यत्न किया। इसलिए प्रारंभ से ही आर्हत वाङ्मय के प्रति मेरा अनुराग दृढ़ हो गया। उसका कारण ये था कि संप्रदाय, धर्म और देशना की दृष्टि से भी और साहित्य में प्रतिपादित जीवन के मूल्यों की भी दृष्टि से मुझे जैन वाङ्मय जितना साफ सुथरा, समंजस और सुखेन ग्राह्य प्रतीत हुआ, जिसमें किसी प्रकार की कोई शर्त नहीं है, कोई शपथ नहीं है, मानवता का समर्थन करने वाला एक ऐसा अद्भुत वाङ्मय जो हमारे तपःपूत विद्वत जनों ने समय समय पे लिखा। एक बार जब उसको जानने का लोभ मन में पैदा हुआ तो मैं समय समय पर निरंतर उसको पढ़ता रहता हूं। और आपको आश्चर्य होगा कि मैंने बहुत पढ़ा है। अपने काम भर की चीजें हमने बहुत पढ़ी। और यही कारण है कि शोध संगोष्ठियों में कभी कभी हमारे गुणग्राही जैन मित्र मुझे स्नेहपूर्वक बुलाते रहते हैं। इनके पिताजी हैं, प्रेम सुमन जी हैं, बहुत से नाम मेरी ज़हन में है। और मेरा ये सौभाग्य रहा कि अपनी पीढ़ी के अनेक महान तपस्वियों का आशीर्वाद प्राप्त करने का मुझे मौका मिला। वो चाहे पालड़ी के विजय चंद्र सूर्य जी महाराज हो, हमारा बहुत पुराना संबंध है उनसे। हमारी कई रचनाएं उन्होंने प्रकाशित की, बड़ा प्यार करते हैं। और उनकी जो पत्रिका निकलती है नंदनवन कल्पतरु, उसका तो कोई अंक ही नहीं है जिसमें कि मैंने योगदान न दिया हो। उनके जो 3 शिष्य हैं रत्नत्रयी, वो भी संस्कृत के धुरंधर विद्वान हैं। संस्कृत की बात छोड़िए, धारा प्रवाह, प्राकृत बोलना और लिखना, ये भी आज के जमाने में उन्होंने सच करके दिखाया है। अभी हम लोग 50वीं जयंती के अवसर पर बंबई में इकट्ठे थे, तो महाराज जी तो नहीं आए, वो खंभात में थे, स्तंभ तीर्थ में, लेकिन बाकी और पूरा परिवार एकत्र था। बहुत आनंद आया। इसी तरह से
लाडनू मेरा अपना परिवार रहा है शुरू से ही। महाराज जी जब थे महाप्रज्ञ जी, तो उनका पुत्रवत स्नेह था, बहुत प्यार करते थे। साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी का बड़ा स्नेह था। उनके कहने से मैंने तुलसी साहित्य शतकम लिखा, जो वहां पढ़ाया भी जाता है। और कोई उनका ऐसा कार्य नहीं जबकि मैं न पहुंचा हूं। और सबसे ज्यादा व्याख्यान भी शायद मैंने दिए बच्चों के लिए, बीए के स्तर पर। हमारा बहुत अच्छा संबंध है। ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं वहां आजीवन नहीं रह पाया, नहीं तो अभी भी जो है महाश्रवण जी ये कहते हैं कि राजेंद्र जी आना चाहें तो हमें कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम सारी सुविधाएं एकत्र कर देंगे, बस वो यहाँ रहें, हमको ये एहसास हो जाए कि वो हमारे परिवार के सदस्य हैं। लेकिन अब सब नहीं होता है। अब हम लोग जीवन की संध्या में हैं। अब कहीं न कहीं एक निश्चय करके रहना ही ठीक है। तो उनका बड़ा स्नेह मिला मुझे। और आज के युग के जो महान शास्त्र थे, जिनसे दुर्भाग्य से अभी हम थोड़े दिन पहले जिनकी उपस्थिति से वंचित हो गए, परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज, क्या कहना उनका। बहुत ही उनका स्नेह था। मैं बराबर उनके पास जाता था और उनकी आज्ञा मैं नहीं टाल पाया, इसलिए मैंने उनके महाकाव्य मूक बाटी का संस्कृत ट्रांसलेशन मैंने किया। वो इस समस्या गया है और हमारा ख्याल है कि 1 महीने 2 महीने के भीतर ही वो करीब 500-600 पृष्ठों का विशाल महाकाव्य है। और मैंने अपनी पूरी शक्ति के साथ लिखा है। और हमको बताया हमारे प्रिय शिष्यों ने कि महाराज जी इतने प्रसन्न थे कि मिश्र जी ने तो हमसे भी अच्छा लिख दिया। तो ऐसा कुछ नहीं है, उनका वात्सल्य था। तो उनका भी आशीर्वाद मुझे बराबर मिलता रहा। जब मैं काशी में था तो एक मगध से आती थी माता जी, उनका भी हम लोग आशीर्वाद प्राप्त करते थे। तो जैन परंपरा जो है वो निरंतर मुझे अपने परिवार की तरह खींचती रही है। मैंने सदैव जो है इस बात को जानने का प्रयत्न किया कि किन किन बिंदुओं पर हम एकदम से एकाकार थे, किन किन बिंदुओं पर मतभेद था किसी बात को लेकर के, और वो मतभेद जो है था भी कि नहीं, वह मतभेद केवल भ्रम मात्र तो नहीं था, आभास मात्र नहीं था। सच बातें है कि किसी भी प्रकार का कोई भ्रम नहीं। तो इन चीजों के अध्ययन करने में बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। मित्रों, आप जानते हैं कि रामायण और महाभारत के विकास में आर्हत परंपरा का जो योगदान है उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। हमारे जैन आचार्यों और कवियों में से लगभग 19 लोगों ने राम कथा पर कलम चलाई और अपनी पूरी सामर्थ्य से उन्होंने राम कथा को नए कलेवर के साथ उन्होंने प्रस्तुत किया। आचार्य विमल सूर्य जी, पौंचर्यु लिखने वाले स्वयंभू, और आगे की परंपरा में हमारे कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य श्री, जिनके जमाने तक आते आते भेदभाव की रही सही रेखाएं भी मिट गईं। उन्होंने इतना जैन साहित्य को, जैन परंपरा को इतना लोकाभ्युदयी और इतना स्नेह प्रेम से ओतप्रोत बना दिया कि हमारे जैन कवियों ने महाभारत और रामायण पर ऐसे संवादी ग्रंथ लिखे जिन ग्रंथों को पढ़ करके हमें अभूतपूर्व आनंद की जो है अनुभूति होती है।
मैं कभी कभी ये अनुभव करता हूं कि यदि जैन परंपरा ने अपने को त्रिषष्टि शलाका पुरुष में सीमित न किया होता, यद्यपि उस त्रिषष्टि शलाका पुरुष में जाने कितने ऐसे हैं जो जिन पे कोई लड़ाई नहीं कर सकते आप, वो उनके भी उतने हैं, उतने आपके भी हैं, उसमें तो राम भी है, सब है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं वैदिक परंपरा में जिनके मत में कहीं मत वैभिन्न का कीट काम करता रहता है, तो वो ये सोचते होंगे कि इन लोगों ने बाड़ा बना लिया, अपने नायकों की एक सूची बना ली और उसी में सीमित होकर के रह गए। इस बिंदु पर मैं कभी कभी सोचता हूं कि इसमें सच्चाई कितनी है। तो एक बिंदु पर मुझे थोड़ा सा अनुभव ऐसा होता है कि जितने प्रतिभाशाली ये कवि थे हमारी आर्हत परंपरा के, यदि इन्होंने उन नायकों पर कलम उठाई होती जिन पर वैदिक परंपरा के लोगों ने उठाई, तो वो महाकाव्य कैसे बनते, वो किस तरह के लिखे जाते। क्योंकि इनकी जो अपनी प्रतिभा थी, उस प्रतिभा का क्या कहना। भगवान पार्श्वनाथ पर करीब 8 महाकाव्य लिखे गए हैं, शायद सबसे ज्यादा लोकप्रिय चरित्र वही है। लेकिन उसमें जो उनकी परिकल्पनाएं हैं, उनकी जो साहित्यिक उड़ान है और साहित्य के जो मानदंड है, जो दंडी और भामह इत्यादि ने लिख करके छोड़ दिए और वैदिक परंपरा में कोई उसको प्रैक्टिस नहीं कर पाया, उसको भी जो है हमारे जैन कवियों ने पूरे पुरुषार्थ और योग्यता के साथ उसे करके दिखाया। ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि यदि सप्त संधान तक का काव्य संस्कृत में उपलब्ध है तो किसी वैदिक परंपरा की कवि का नहीं है। जितने भी द्विसंधान, त्रिसंधान, चतुस्संधान, पंचसंधान, ये बुद्धि की कारीगरी, ये जादूगरी, ये हमारे आर्हत कवियों की थी, उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। मेरा अपना जैसा ज्ञान है, हरदत्त से लेकर के और पीछे तक की पूरी परंपरा देख डाले तो उन्होंने बुद्धि के निकष पर जो कविता लिखी, चित्र कविता को जिस शिखर तक उन्होंने पहुंचाया, वो चित्र कविता जो है ये वैदिक परंपरा के कवियों की देन नहीं है। वो परंपरा जो है जैन कवियों की है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने कुछ ऐसे चरित्रों को लिया जिनके बिना समाज रह नहीं सकता था, जिन्होंने समाज को जीत लिया था अपने अवदान से, अपने गुणों से। वो चाहे झगड़ू शाह रहे हो और चाहे वो वरांग चरित्र के रूप में कोई काल्पनिक चरित्र रहा हो, लेकिन इस प्रकार की परिकल्पनाओं को देख करके हमें उनकी भावुकता का बोध होता है कि ये कितने भावुक थे और कितनी अद्भुत इनकी परिकल्पनाएं थीं। ये किसी माने में कालिदास भवभूति इत्यादि से उनकी प्रतिभा पूर्ण नहीं थी, ये आज समझने की जरूरत है। मैंने इस विषय पर अलग से लिखा है और वो बहुत बड़ा मेरा निबंध है, 25-30 पेज का। उसमें मैंने उनकी साहित्यिक प्रतिभा का मूल्यांकन किया है, करने का प्रयत्न किया है कि कहां कहां वो एक्सेल करते हैं वैदिक परंपरा को, या वैदिक परंपरा के साथ उनकी एक गंगा जमुनी यात्रा आगे चलती है, प्रतिभा चलती है उनकी। तो ये जो है साहित्य की जितनी भी परंपराएं थी, उन परंपराओं में उन्होंने किसी को छोड़ा नहीं। आपको याद होगा कि
जब दूत काव्यों का पुनर्निर्माण प्रारंभ हुआ तो दूत काव्यों की परंपरा में जैन परंपरा से सबसे ज्यादा दूत काव्य लिखे गए, अधिकांश जो है उनसे लिखे गए। और वो साहित्य हमारे विद्यार्थियों को नहीं मालूम हो पाता है। लोग समझते हैं कि शायद मेघदूत वगैरह 2-4 किताबें होंगी, लेकिन दूत काव्य 300 से ज्यादा संस्कृत में विद्यमान है और सबके सब छपे हुए हैं, सबके सब छपे हुए हैं। सब पर बहुत बड़ा समीक्षात्मक साहित्य है। आचार्य रुद्रदेव त्रिपाठी का बहुत विशाल ग्रंथ है, उसे पढ़ना चाहिए और उसको पढ़ करके आपको लगेगा कि इनमें से हमारे जैन कवियों का जो दायित्व है या उनका जो प्रतिशत है वो कितना ज्यादा है। तो चाहे वह आर्ष कविता हो, चाहे वह शास्त्रीय कविता हो, चाहे गीत परक काव्य हो और चाहे जनजीवन के मनभावन चित्र हो, हर एक क्षेत्र में आर्हत परंपरा के कवियों ने एक बहुत बड़ा उन्होंने एक मील का पत्थर स्थापित किया। उसका क्या कारण था? उसका कारण बस 1 मिनट और मैं लूंगा। उसका कारण ये था मित्रों कि ये हमारी यायावर संस्कृति थी। ये यायावर संस्कृति थी, ये तपस्वी थे, लेकिन ये तपस्या अपने घर में करते थे, ये तपस्या अपने समाज में करते थे, ये तपस्या अपने अग्रहार में करते थे, गांव में करते थे। यही कारण है कि इन्होंने पूरे समाज का उत्थान किया। इनके साथ जुड़ करके जनता जाने कहां से कहां पहुंच जाती थी, जबकि तपस्वियों की ये परंपरा रही है कि वो ऐसी जगह रहे छिप करके कि कोई उनसे मिल न पाए। उस तपस्या से फायदा क्या? जो तपस्या सार्वजनिक हित नहीं कर सकती है, जो आपके प्रत्यक्ष आचरण से जनता को प्रभावित नहीं कर सकती है, मैं समझता हूं कि वो एकांगी तपस्या है। उसका फल अकेले आपको मिलता होगा तो मिलता होगा, लेकिन हमारी आर्हत परंपरा के कवियों और आचार्यों का ये था कि चाहे उनका स्तोत्र साहित्य हो, चाहे उनका ये लिटरेरी साहित्यिक ग्रंथ हो, या जो कुछ भी उनका था, उनकी सारी तपस्या सब कुछ जनता के बीच में होती थी। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि आज इतिहास का ज्ञान यदि किसी को है तो वो जैन परंपरा के कवियों को ही है, इसलिए कि वो जनता के बीच में रहते थे, उनको सब मालूम था। उन्होंने जिस तरह से फट से बता दिया कि भगवान महावीर के महानिर्वाण के इतने साल बाद विक्रमादित्य का राज्य प्रारंभ हुआ, वो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। उसके बाद फिर अंग्रेजों का मत कहीं टिक नहीं पाता है। राजशेखर सूर्य ने भी उसको दोहराया और उसके पहले भी जो है वो आया हुआ है कि इतना दिन बीत जाने के बाद, इतना वर्ष बीत जाने के बाद, दोनों में 4-5 साल का फर्क आता है। एक का 477 है, एक का 480 है, बस इतने फर्क है। बाकी दोनों तो क्यों बताया? इसलिए कि ये जनता के बीच में रहते थे और इतिहास जो है जनता के बीच में बनता है। उनको सारी परंपराएं जो है एक एक करके ज्ञान थी, इसलिए अपने जमाने का इतिहास उन्होंने जिस तरह से लिखा है, हम उसके लिए उनके बहुत ऋणी हैं। जो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं हमारे आर्हत परंपरा के, उनको देख करके सच पूछे तो मध्यकालीन इतिहास फिर से लिखे जाने की जरूरत है। और अंत में मैं एक बात कह करके वक्तव्य समाप्त करता हूं मित्रों कि संस्कारों की बात तो हमने भी की, उनको पारिभाषिक ढांचे में बांध करके
मंत्रों से आवेष्टित करके हमने उनका स्वरूप बता दिया। जरूरत पड़ने पर हम उसको प्रैक्टिकली कर भी देते हैं। लेकिन वह जो है 1 घंटे के समारोह के बाद जो है बिना कोई संस्कार छोड़े कहीं गायब हो जाता है। और आजकल तो बड़ी दुर्गति है, आजकल तो यज्ञोपवीत ही होता है विवाह के साथ। विवाह न हो तो यज्ञोपवीत भी न हो। अब वो परंपरा चली गई कि एक निश्चित उम्र में सबके लिए निश्चित था, वर्णों के लिए वो हो जाना चाहिए। वो चीजें अब नहीं रह गई। इस माने में संस्कार का जो सामाजिक स्वरूप हमारे आर्हत परंपरा में मिलता है, जैन परंपरा में मिलता है, वह अद्भुत है। भारत की सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करने की दृष्टि से, क्योंकि हमने जैसा थोड़ा बहुत पढ़ा है, हो सकता मेरा ज्ञान बहुत अधूरा हो, लेकिन हमारी इस परंपरा में जिस दिन बच्चा चारपाई का सिरहाना पकड़ के खड़ा हो जाता है, वो भी एक संस्कार है। वो भी एक संस्कार है। जिस दिन वो पहली बार डग भरता है, 1 पैर 2 पैर चलता है, वो भी संस्कार है। ऐसे ऐसे संस्कार उन्होंने परिभाषित किए या उनको संस्कार का रूप दिया, जिनके बिना समाज आगे नहीं चल सकता है। तो अंग्रेजों ने जो कहा कि हमारा संस्कृत साहित्य जो है वो अपने जमाने का समाज बताता नहीं है, हम उसमें उसका प्रतिबिंब नहीं देखते हैं, वो एक सीमा तक सच भी दिखाई पड़ता है कि हम बड़े बड़े राजमहलों के कमूरे में हमारी दृष्टि अटकी रही, राजाओं का वैभव विलास वर्णन करने में, नकली वर्णन करने में हम रहे, लेकिन हमने अपने झुग्गी झोपड़ी के संस्कारों को नहीं देखा। हमने अपने जो है गांव गिराव के संस्कारों को नहीं देखा। ये गांव गिराव के संस्कार यदि आपको मिलेंगे, तो यदि मैं अत्युक्ति नहीं करता, तो आपको जैन साहित्य में मिलेंगे, चाहे वो जिस प्रकार का साहित्य हो। बाकी मित्रों, द्वादशांगी अपने आप में एक ऐसा साहित्य है कि पूरा जीवन आप उसमें गुजार सकते हैं, उसको समझने में, बूझने में। जिस परंपरा में औरों ने लिखा है, जिस परंपरा में, मेरे कहने का मतलब है, जैसे वैदिक परंपरा में सूत्र है, भाष्य है, टीका है, फक्किका है, पंजिका है, क्रोड है, उससे भी कहीं ज्यादा ऐसे प्रस्तावक जो है परंपराएं जैन साहित्य में भी आती हैं। उनका नाम बदला हुआ है, कहीं उनको चूर्णी कहा गया है, कहीं कुछ कहा गया है, लेकिन उसको जानने, सुनने और समझने की अत्यंत आवश्यकता है। कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई उसमें आशंका नहीं है, कोई विलयन नहीं है। आप पढ़ेंगे तो बड़ी स्पष्टता से सब चीजें समझ में आती हैं। तो ऐसे साहित्य में शोध की संभावनाएं तो निरंतर हैं। ये निर्भर करता है हमारी अपनी दृष्टि पर, आचार्य की दृष्टि पर, कि वो कैसा कार्य कराना चाहता है। तो हम लोग इस दिशा में भी सोचें और दोनों साहित्यों को और नजदीक ले आने की जो है का यत्न करें, तो शायद है कि आगे का भविष्य और मंगलमय होगा। आपने मुझे भी शामिल किया, बहुत बहुत धन्यवाद।